वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को अपना वीज़ा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी आपको सब कुछ बताऊँगा एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे लगे थे ये भी मैं आपको बताऊँगा। वीज़ा इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में ही बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे को रिक्वायर्ड थे। सो द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच वॉज रिक्वायर्ड वॉज द वीज़ा फॉर्म। ये वीज़ा फॉर्म आपको मिल जाएगा फ्रॉम द कॉन्सुलेट वेबसाइट, द एम्बेसी वेबसाइट, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। दूसरा चीज़ आपको चाहिए डिक्लेरेशन फॉर्म। ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको मिल जाएगा कॉन्सुलेट वेबसाइट पे ही, सेम लिंक से। थर्ड चीज़ आपको जो चाहिए वो है डिक्लेरेशन फॉर एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट। ये भी आपको मिल जाएगा फ्रॉम द सेम लिंक जो मैं नीचे डाल दूँगा। ये बेसिकली जो वेबसाइट है ये है ऑफ द कॉन्सुलेट, ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्सुलेट जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिहार से हूँ, मेरा जुरिस्डिक्शन फॉल करता था कोलकाता में, सो मैं उस वेबसाइट से जाके ये वीज़ा फॉर्म, ये डिक्लेरेशन फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट मैं उससे निकाल लिया था। एंड यू जस्ट हैव टू फिल इट एंड साइन इट। आपको साइन करके साथ में रख लेना है, ठीक है। तो फोर्थ चीज़ आपको चाहिए वो है पासपोर्ट आपका। पासपोर्ट शुड हैव एटलीस्ट 3-4 पेजेस जहाँ पे स्टाम्प लग पाए एंड द वैलिडिटी ऑफ द पासपोर्ट शुड बी एटलीस्ट 2 years। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन से 2 साल तक। तो आई थिंक ये तो सबके पास हो गई जो लोग भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर जर्मनी, लोग भी स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर जर्मनी। इसके बाद आपको चाहिए आपके यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट लेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा यूनिवर्सिटी था TU क्लाउस्टिल। मेरे को ये एनरोलमेंट लेटर आ गया था इन अबाउट अ वीक और सो। एक ऑनलाइन फॉर्म था जहाँ पे मैंने अपना डिटेल्स भरा था एंड कुछ पैसे लगे थे, कुछ यूरोज़ में, अराउंड 60 यूरोज़ के आसपास। एंड फिर उसके बाद आ गया था मेरा एनरोलमेंट लेटर बाय पोस्ट मेरे एड्रेस पे। तो इट वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट। उसके बाद था, इफ़ आपका लैंग्वेज है जैसे मेरा था, तो आपको एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में फ़ीस पेमेंट करने के बाद एनरोलमेंट लेटर मिलेगा। इट्स कॉल्ड लैंग्वेज एनरोलमेंट लेटर, जो कि आपको लगानी है इफ़ यू हैव अ लैंग्वेज कोर्स बिफोर योर स्टडी बिगिंस। तो वो आपको लगानी होगी इफ़ आपका लैंग्वेज है। उसके बाद आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट। इफ़ आपका कोर्स जर्मन में है तो आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट लगाना होगा। इफ़ इंग्लिश में है तो आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट लगाना होगा, IELTS या फिर TOEFL। उसके बाद था, जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा इन द कॉन्सुलेट तो आपको एक मेल आएगा, उस मेल के साथ एक PDF भी होगा, वो आपको प्रिंट करके साथ में लगाना है। ये था। उसके बाद था 12th की मार्कशीट। उसके बाद थी 10th की मार्कशीट। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ये नोटराइज होनी चाहिए कि नहीं, तो नहीं, मेरे केस में मैंने नोटराइज नहीं डाली थी। जो ओरिजिनल मार्कशीट थी वो लेके मैं गया था और साथ में उसकी 2 कॉपी रखा। उसके बाद था CV के लिए भी मैं एक वेबसाइट डाल दूंगा जो रिकॉग्नाइज CV होती है यूरोप की, मैं उसके लिए भी लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद था लेटर ऑफ मोटिवेशन, जिसको LOM भी कहते हैं। तो इस लेटर में आपको लिखना है कि वाई डू यू वांट टू स्टडी इन जर्मनी एंड व्हाट मोटिवेट्स यू टू स्टडी इन जर्मनी, वाई जर्मनी ओनली एंड नॉट एनी अदर प्लेस। एंड यू कैन राइट अबाउट द थिंग्स जो आपके कोर्स में है। लाइक फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आ रहे हो तो उसके बारे में आपको क्या मोटिवेशन मिलता है, कहाँ से मोटिवेशन मिलता है, ये सब आपको उसमें इंक्लूड करना होगा। उसके बाद आपको एक कवर लेटर भी लगाना होगा। उसमें आपका मार्क्स रहेगा, आपका नाम रहेगा, कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो वो रहेगा। मैं उसका भी एक सैम्पल नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के साथ ड्राइव पे डाल के मैं वहाँ पे लिंक लगा दूंगा, तो आप वो भी एक बार देख सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मेरे से पूछ भी सकते हो। आप या तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। उसके बाद इफ़ आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्पोर्ट्स में आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर आप कोई मैथ कॉम्पिटिशन जीते हो उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप वो भी लगा सकते हो अपने कवर लेटर में ही, जिसका आपको ओरिजिनल और एक फ़ोटो कॉपी भी लगाना होगा साथ में, जो कि मैंने लगाया था। तो मेरे को लगता है कि मेरा एप्लीकेशन उसके वजह से भी बूस्ट हुआ था। उसके बाद था आपका ब्लॉग्ड अकाउंट का कंफर्मेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ब्लॉग्ड अकाउंट था रेमिटेक्स से। ज़्यादा लोगों ने ये सर्विस यूज़ नहीं की है, लेकिन आई फाउंड दिस सर्विस वेरी गुड एंड वेरी स्मूथ। एंड यहाँ पे आने के बाद भी जैसे ही मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाया एंड मैंने डिटेल्स अपलोड की, तो विद इन 2 days मेरे अकाउंट में पैसे आने शुरू हो गए, फ्रॉम द डेट योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड।
तो ये काफ़ी स्मूथ प्रोसेस लगा मेरे को एंड आई ट्रांसफ़र द मनी इनटू द ब्लॉक्ड अकाउंट फ्रॉम SBI। तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इट वाज वेरी स्मूथ। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड यू शुड कीप दिस, इट्स कॉल्ड एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। इन सम केसेस वो लोग ये मांगते हैं, इन सम केसेस नहीं मांगते हैं। इसमें मेंशन रहेगा हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू, सॉरी इट्स कॉल्ड एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सर या सपोर्ट, बात वही होता है। इसमें ये मेंशन रहेगा कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है फॉर योर स्टडीज़ इन जर्मनी। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं आपका ब्लॉग्ड अकाउंट एंड आपका पूरा लिविंग कॉस्ट इन जर्मनी, सो यू जस्ट हैव टू मेक अ लेटर ऑफ सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट। मतलब एफिडेविट के फॉर्म में आप एक लेटर साइन करवा लो अपने पेरेंट्स से, जहाँ पे मेंशन रहेगा आपके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या आप यहाँ पे ओन करते हो, वो सब मेंशन रहेगा। तो इट जस्ट बूस्ट्स योर एप्लीकेशन प्रोसेस। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन इन माई केस आई हैड दिस एंड आई थिंक ये सब चीज़ से ही मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया था, क्योंकि आई हैड अदर पीपल जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था फॉर द सेम कॉलेज एंड फॉर द सेम लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ऑल्सो। तो आई थिंक ये शायद हेल्प हो बहुत लोगों को। उसके बाद आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट ऑफ योर पेरेंट्स या फिर जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका बैंक स्टेटमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है एंड आपको शायद एक ही चांस मिलेगा टू गिव एन इंटरव्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैं बोलूँगा आप ये स्पॉन्सर एफिडेविट और बैंक स्टेटमेंट भी आप लेके जाओ। उसके बाद था DD। वहाँ पे ऑप्शन था, इन माई केस इट वाज कोलकाता कॉन्सुलेट। इन कोलकाता कॉन्सुलेट ऑप्शन नहीं था जहाँ तक मेरे को मालूम है ऑफ कैश, तो आपको DD से ही पेमेंट करना होता है। प्लीज़ क्रॉस चेक योर DD, उसमें नाम ठीक से लिखा है कि नहीं एंड जो अमाउंट है वो एग्जैक्ट सेम अमाउंट है या नहीं, तो प्लीज़ क्रॉस चेक दिस एंड प्लीज़ कीप कैश ऑल्सो। जो भी अमाउंट मैंशनड है वो आपको कैश भी रखना चाहिए एंड इफ़ पॉसिबल तो आप कार्ड भी रख सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट फर्स्ट इज़ द DD। उसके बाद इफ़ वो नहीं हो पा रहा है तो आप कैश रख लो, इफ़ वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप कार्ड रख लो। ये था। उसके बाद DD का एक फॉर्म आता है, ये भी आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। द बेसिक डिटेल्स लाइक द DD नंबर एंड ऑल, द अमाउंट, द नेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। हेल्थ इंश्योरेंस आप तब भी दे सकते हो जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए एंड व्हेन दे आस्क फॉर योर पासपोर्ट। ये था डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड थे। नाउ व्हाट आई वाज वेयरिंग टू द इंटरव्यू। सो मैं वहाँ पे पूरा फॉर्मल लुक में था। आई वाज वेयरिंग अ फॉर्मल शर्ट, उसके ऊपर ब्लेज़र एंड बॉटम्स में मैंने पहना था फॉर्मल ट्राउज़र्स विद फॉर्मल शूज़। I would recommend you people to also wear something formal and not just casual jeans वगैरह मत पहनना, that gives a very bad impression to the people who are interviewing you. In part of the video, how was my visa interview experience at the Kolkata consulate? मेरा वीज़ा इंटरव्यू था 9:15 में and I was at the gate of the consulate by 9 AM। 9:05 पे उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया था। वहाँ पे बहुत सारे लॉकर्स थे, उन लॉकर्स में आपको अपना जो भी सामान है वो सब रख देना है। वहाँ पे लोग रहेंगे जो आपसे पूछेंगे आपके पास ये है तो आप यहाँ पे रख दो, उसकी एक चाबी आपको मिल जाएगी, एक फ़ोन एंड योर वॉच एंड सम अदर थिंग्स। ये हो गया। उसके बाद आफ्टर आई वेंट इन आई हैड टू वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स। द पर्सन हु वॉज इंटरव्यूइंग मी, वो आदमी काफ़ी अच्छे थे। फर्स्ट दे आस्क फॉर माई नेम, मेरा नाम पूछा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मांगे। फर्स्ट दे आस्क फॉर माई वीज़ा फॉर्म, द डिक्लेरेशन फॉर्म एंड ऑल द डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया। आफ्टर दैट दे रिटर्न अ फ्यू डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने देखा और रिटर्न कर दिया। सो व्हाट दे आस्क वाज व्हाट इज़ योर यूनिवर्सिटी नेम, व्हेन इज़ योर कोर्स स्टार्टिंग, व्हेन इज़ योर कोर्स एंडिंग, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है इन जर्मनी, डू यू नो एनी लैंग्वेज और नॉट, हाउ विल यू सर्वाइव, विल यू कम बैक टू इंडिया और नॉट। दे ऑल्सो आस्क सम क्वेश्चंस इन माई फील्ड। मेरा फील्ड था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें भी इन्होंने कुछ कुछ पूछा था लाइक वाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको जर्मनी ही क्यों जाना है, वाई नॉट अदर कंट्रीज़। सो जस्ट डोंट गिव आंसर्स लाइक जर्मनी इज़ फ्री तो मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। जस्ट डोंट गिव एब्सर्ड आंसर्स। आराम से अच्छा से आंसर दो, लॉजिकल आंसर्स दो, द इंटरव्यू विल बी जस्ट फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन माई एक्सपीरियंस आई एम सेइंग।
तो मेरा इंटरव्यू था फॉर अराउंड 15 मिनट्स हुआ होगा, अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स था। इस इंटरव्यू के बाद आई रिसीव माई ईमेल, द कन्फर्मेशन ईमेल इन अबाउट 23 डेज़, इन अबाउट नहीं, एग्जैक्ट 23 डेज़। उसके बाद एक मेल आएगा आपको, उसमें लिखा रहेगा अबाउट द DHL सर्विस एंड आपको क्या क्या भेजना है टू द कॉन्सुलेट फॉर योर स्टाम्पिंग। 3 चीज़ वो मांगते हैं, योर हेल्थ इंश्योरेंस, योर फ्लाइट टिकट्स एंड योर पासपोर्ट, दैट्स इट। इसका कॉस्ट था अराउंड 3000 के आसपास था, मुझे ठीक से याद नहीं है। इट वॉज़ अराउंड 2800। वो काफ़ी सही था, इट वॉज़ वेरी स्मूथ। इन अबाउट अ डे और टू DHL वाले आए थे। दैट गाय टुक माई पासपोर्ट and my visa was stamped in about 7 days, 5 to 6 days. I'm not sure, मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन it was around 5 to 6 days. If you have any more questions about this, please drop a comment down below or you can just write to me at my Instagram, जो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा। तो बस यही था मेरा वीज़ा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस।